नमस्कार। आज मैं अपना जन्मभूमि गुसाई पेसरा का शिवलिंग बजाता हूँ। हमारा ये अपना गांव है। ये हमारे सारे ग्रामीण बच्चे हैं और ये सारे बच्चे संत शिरोमणि जयंती कार्यक्रम में मौजूद हैं। कुछ देर के बाद यहाँ पर संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी का जो पूजा होता है वो कार्यक्रम शुरू होगी और सारे बच्चे, ग्रामीण युवा, महिलाएं कुछ ही देर में आएंगे और इस सिलसिले के जो अमृत वाणी है, जिसको अमृत ग्रंथ के रूप में भी लोग जानते हैं, उसके प्रवचनों से लोग लाभान्वित होंगे। मैं अपना और संक्षिप्त में परिचय बता दूं कि मैं भी इस गांव का हूं और गांव के लोग आज तो हमारे देश में डिजिटल सुविधा उपलब्ध है, जिसको लेकर हर किसी को शिक्षा के मतलब क्या है। लेकिन मैं अपना पुराना यादाश्त को, मैं अपना जन्मभूमि में हूँ, इसलिए आपको साझा करूँ। ये वही ग्राम में गुसाई पेसरा का शिवलिंग बाजार है, जहाँ मैं बहुत ही संघर्षों के साथ पढ़ाई करते हुए आज मगध यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक के तौर पर कार्यरत हूँ। और ये सारी जो जीवन की जो ये संक्षिप्त उपलब्धि है, हमारा नहीं बल्कि हमारे समाज का, हमारा बिहार ही नहीं देश के तमाम राज्यों का, वो हमारे संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी का देन है, जिन्होंने पूरे समाज में जो वर्ण व्यवस्था, जाति पाति, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी को लेकर के प्रखर रूप से समाज के लोगों को एकजुट कराया है। और वो एकजुटता समय बीतते गया और वो एकजुटता अपने हक अधिकार को लेकर समाज में समानता रूपी एक क्षमता मूलक समाज के निर्माण के लिए इन्होंने जन चेतना को एकत्रित किया है। और वही जन चेतना का एक क्रांति है, उसी का योगदान करिए, वही संघर्ष को समय के साथ विस्तार या तमाम लोगों को अपने हक अधिकार की जो बात हुई तो वे उसके लिए आवाज बुलंद किए। तो वो केवल हम समझते हैं वंचित समुदाय के जो लोग हैं, उनको आवाज को बुलंद, उनके हक अधिकार के लेने की तमाम जो बुनियादी चीजें होती है, उसको अपने वक्त में जगत गुरु शिरोमणि ने अपनी मुखर वाणी से एक से एक विद्वानों को, और उन सभी विद्वानों ने इनकी अमृत वाणी को सुनकर इनके शिष्य बने। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ तो काशी में जो गोवर्धनपुरी जगह है, जहाँ इनका जन्म हुआ है, वहाँ की जो राजकुमारी हुआ करती थी या वहाँ के राजा होते थे, उन्होंने भी इनकी अमृत वाणी को सुनकर इनको गुरु। उसका ही परिणाम है कि आज 24 फरवरी 2024 का दिन है। आज संत शिरोमणि रविदास जी का जन्मदिन है। कल के ही दिन सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पास जानकारी आई है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जगह का आज के दिन, जैसा कि सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी मिली है, वहाँ 25 फीट काश मूर्ति का भी आज ही भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा अनावरण किया जाएगा या उसके कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हम बहुत गर्व से इन तमाम अपने ग्रामीण बच्चों,
कुछ बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ पे कुछ बच्चियां हैं, ये गांव की महिलाएं तमाम अपने जन्मभूमि के लोगों को ये आश्वस्त कराना चाहते हैं कि आज हम आप हैं या हमारा समाज में कोई लोग ओहदे पद पर हैं या आगे बढ़ने के लिए किन्हीं को रास्ता मिला है, तो वो केवल और केवल संत शिरोमणि जगत गुरु रैदास का देन है। ऐसे इतिहास की हम कड़ी में चलेंगे तो 2500 ईसा पूर्व तथागत बुद्ध ने जो समाज में समानता स्थापित करने के लिए जो बीड़ा उठाए, जो कार्य को आगे बढ़ाए, वो कार्य की कड़ी में संत कबीर भी आए, जगत गुरु संत रैदास भी आए। वर्तमान में मैं कह दूं तो बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब अगर अपने जिले के समाज में एक समतामूलक स्थापना के लिए अगर याद किया जा रहा है देश नहीं दुनिया में, तो हैं बाबा दशरथ मांझी, जिन्होंने जब कबीरपंथी के तौर पर अपने जीवन को समर्पित किया और उनके पथ पर चले, तो वो आज देश में ही नहीं पूरे विश्व को जानते। केवल हम यहाँ पर बाबा दशरथ की गाथा तक ही सीमित नहीं रखना चाहेंगे। इन्होंने जो कबीर पंथ को अपनाया, वो कबीर जी का भी जन्मभूमि संत शिरोमणि रैदास जी के जन्म स्थल से कुछ ही दूर पर गुरु नानक का भी जन्म स्थल है, जिन्होंने सिखों धर्म को पूरे पंजाब में लोग बहुत ही श्रद्धा समर्पण के साथ मनाते हैं। और वही सिख धर्म से डॉक्टर रितु सिंह, जो शेड्यूल कास्ट से होते हुए संघर्ष के बाद अपने प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए देश का टॉप मोस्ट विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना स्थान बनाई, अर्थात एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने अपना कार्य को शुरुआत की। लेकिन उस समाज में असमानता को कठोरता से लागू करने वाले लोग संत शिरोमणि रैदास के वक्त ही नहीं, इसके कड़ी में आने वाले तमाम समाज में समता स्थापित करने वाले महापुरुषों के जीवन संघर्ष में ही नहीं दिखा। आज भी उस रास्ते पर चलने वाली पंजाब के रहने वाली डॉक्टर रितु सिंह, जब उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पर कार्य करने के दौरान उसको साजिश के तहत यूनिवर्सिटी से निकाला गया, तो वही नानक गुरुदेव के द्वारा चलाए सिख धर्म के सिद्धांतों पर, या मैं आज गर्व से कहूँ तो जगत गुरु संत शिरोमणि रैदास जी के द्वारा समता स्थापित करने वाले सिद्धांतों पर चलकर, या उसको अपडेट करके मैं बात करूं तो हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब के द्वारा जो समाज में समता और समता मूलक मानवीय कल्याण और सबको एक सूत्र में बांधने वाले संविधान के रास्ते पर चलकर उन्होंने उस विश्वविद्यालय में अनहोनी होने पर उन्होंने कोर्ट में चैलेंज की, और उस चैलेंज को लेकर के उन्होंने 180 दिन तक अभी तक वे अपने हक और न्याय और समाज में, यानी मैं संक्षेप में कह दूं तो पूरे देश में तमाम विश्वविद्यालयों में स्कॉलर से लेकर प्रोफेसर सभी के साथ जो हो रही है भेदभाव हो रही है, उच्च नीच हो रही है, जातीय भेदभाव और साजिश के तहत उनको निकालने का जो प्लानिंग, उसको लेकर उन्होंने चैलेंज की है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट एडवोकेट महबूब राजा के लीडिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर 180 दिन से लगातार धरना जारी है। और उस धरना में जो हमारे देश में शांति व्याप्त करने वाले शासन प्रशासन कहूँ या नेता मंत्री कहूँ
या देश के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री कहूँ, इस तमाम लोग उनकी इस शांतिपूर्ण आंदोलन में न उनकी जू रहती है और नहीं इस देश की सम्मान टैलेंट के प्रतीक डॉक्टर गीतू सिंह की मैटर उसको दिखाई देता है। बात यहाँ तक ही नहीं, इस संघर्ष को डॉक्टर गीतू सिंह ने नौकरी नहीं न्याय चाहिए के स्लोगन के तहत पूरे देश में बिल्कुल बजा चुकी है। उस जगह पर मैंने भी 3 बार अपनी उपस्थिति दर्ज करके उनको भी वस्तु स्थिति से अवगत कराया है कि दीदी आप देश के तमाम लोगों के बीच साथ हो रहे असमानता और जाति प्रताड़ना को लेकर जो आप नौकरी नहीं न्याय की मुहिम को लेकर के आपने आगे कदम बढ़ाई है, वो भारतीय संविधान के तहत आगे बढ़ने की वजह से हम समझते हैं आपका नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय का नहीं, देश के तमाम शोषित लोगों को यह एक मैसेज के साथ ताकत देगा। और उसमें मैंने भी अपनी संघर्ष की गाथा को भी साझा करके आश्वस्त कराया। आपकी लड़ाई में दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर बिहार में भी, बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी आपका छोटा भाई संघर्ष हक अधिकार मान सम्मान को लेकर जारी किए हुए हैं। और ये संघर्ष कैसी है, इससे यही जान लेना मात्र पर्याप्त होगा कि इस हक अधिकार न्याय की बात को लेकर आवाज मात्र और बाबा साहब की कलम चलाने से 3 निदेशकों ने एक एक कर इस्तीफा देकर बात हम यहाँ पर कुछ अपडेट इशुओं से आपको अवगत करा रहे हैं। लेकिन आज विशेष रूप से आज हम सभी को जगत गुरु संत शिरोमणि रैदास जी के द्वारा अमृत वाणी में लिखित बातों से अवगत होने का है। और इस कार्यक्रम को लेकर के ये समझते हैं कि यहाँ एक से एक विद्वान लोग, बुद्धिजीवी लोग और संत रैदास के जो अमृत वाणी का जो ग्रंथ है उस पर भी चर्चा करेंगे। और उस तमाम चर्चाओं से हमारे इस गांव के लोग भली भांति अवगत होंगे और उसको आत्मसात कर उस पर चलने के प्रेरणा लेंगे और चलकर हमारे गांव के छोटे बड़े तमाम बच्चे यहाँ तक युवा साथी भी आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर पावर को कलेक्ट करेंगे। तो इसी के साथ मैं आप तमाम लोगों के बीच अपनी बातों को विराम देता हूँ और मैं अंतिम में फिर यही कहना चाहूँगा कि संत शिरोमणि रैदास जी का जो अमृत वाणी है और उस एक एक जो बातें लिखी है, जिस बातों के तहत उन्होंने जो जन्म से महान समझने वाले पंडितों को छत के छुड़ा दिए और उन्होंने उसमें भी उन लोगों को अपने वाणी से अवगत कराए कि मैं उन भगवान का मानता हूँ और भगवान से मैं जुड़ना और रहना चाहता हूँ जो अंधविश्वास। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि हमारे देश के तमाम शोषित पीड़ित वंचित, जिसको हम संविधान की भाषा में कहें तो SC ST OBC समाज को अब अपने इतिहास के जो महापुरुष और संतों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने की जरूरत है और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सभी को एकत्रित रखने की जरूरत है। जब तक मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन की मुहिम के तहत हम जब संविधान को नहीं बचाएंगे तब तक न हम अपना देश के चलाने वाले जो सिद्धांत जिसको हम लोग कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को बच पाएगा। और जब लोकतंत्र नहीं बचेगा तो नहीं हमारा देश का जो ढांचा है जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी को भी इक्वलिटी बढ़ाने के जो तमाम प्रावधान है वो बचेगा। और जब वो ही नहीं बचेगा तो हमारा वही दुर्गति, वही समय और वही पुरानी व्यवस्था में चले जाएंगे, जिस व्यवस्था में हमारे जगत संघर्ष करके लाए हैं, जिसको कानूनी रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम
लोगों को विश्व का सबसे बड़ा भारतीय संविधान दे गए हैं। और इस संविधान को लेकर के आज का जो परिवेश है उसको लेकर के पूरे देश के लोग एकत्रित हो रहे हैं। हम समझते हैं इस प्रकार से प्रदेश में भी सरकार करवट ले रही है। उन तमाम करवटों से प्रखंड के पंचायत और गांव के लोग भी अवगत हो रहे हैं कि वर्तमान करना क्या है। खैर इस चीज़ों को हम अब आगे आप तमाम लोगों पर छोड़ते हैं कि आगे आप लोग करेंगे तो क्या करेंगे। और आप सभी जिम्मेवारी है जो इलेक्ट्रॉल सिस्टम है या वोटिंग देने का जो राइट है उसी के द्वारा हम अपनी बातों को, अपने अधिकारों को, अपनी तस्वीरों को स्थापित कर सके तो करें, अन्यथा हमारी पुरानी जो व्यवस्था थी वही हम पहुँचेंगे। तो इस प्रकार से आज श्रोमणी रैदास जी की जयंती के अवसर पर गाँव में लोगों और युवाओं के साथ एक मैसेज देने के लिए आया था। और मैं समझता हूँ ये मैसेज हमारे जन्म स्थल गोसाई पेसरा जो सुबन बाजार है यहाँ ही नहीं, ये मैसेज जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो काशी में जाकर इनके जो बना हुआ भव्य मंदिर है जहां आज के दिन में पालकी मिशन शिरोमणि रैदास जी की मूर्तियों को एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, वहां वैसे वैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये वाकई में ये मैसेज हमारे गांव में नहीं पूरे देश के एक एक टोले मोहल्ले में गया है और लोग समझ रहे हैं कि इसे वाणी को जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, उतार रहे हैं। और इससे हम समझते हैं मालूम क्या कार्य जो व्यवस्था है उससे लोगों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ बातों को विराम देता हूँ। अंत में फिर हम आदर्श से आगे जिनका जयंती है संत जी को चरणों में अपना नतमस्तक करते हैं।